वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के वचन में क्या है? हमारा जीवन। हमारा जीवन कहाँ है? प्रभु यीशु के वचन में। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे, अपने जीवन को बदल देंगे। हालेलुया हालेलुया। कभी गीतों में गाया जाता है ना, कैसे गाया जाता है? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। सारों का जीवन बदल गया। सारों का जीवन बदल गया। आइए प्रभु का वचन सुनिएगा और बदल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रवक्ता ग्रंथ में हम वचन सुनेंगे। अध्याय 17 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। हालेलुया। करने वालों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढाढ़स बताता है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, हमें अपने पापों को, अपने किए हुए अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगना है। कहना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया हालेलुया। अपने किए हुए अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगो, उसके छोड़ दो। अपने पुराने जीवन को बदल दो। हालेलुया हालेलुया। अपने पुराने जीवन को बदल दो। हालेलुया हालेलुया। देख लो, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता। हालेलुया हालेलुया। और निराश लोगों को ढाढ़स बताता है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, पश्चाताप करने वालों को, एक व्यक्ति धर्मी है, एक व्यक्ति धर्मी है और एक व्यक्ति पाप में जीवन बिताने वाला है। ध्यान सुनते रहना, एक व्यक्ति पाप में जीवन बिताने वाला, सारा जीवन पाप में जीवन बिताता है, और एक व्यक्ति जन्म से ही उपकारी है, धर्मी है। इन दोनों, एक जन्म से पापी और जीवन भर पाप करते आया है, और एक व्यक्ति जन्म से धार्मिक व्यक्ति है। दोनों एक साथ, एक बराबर में खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पर बैठे हैं। देख लो, दोनों लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं। दोनों लोग प्रभु यीशु के पास में आते हैं। दाहिना हाथ में धर्मी है सामने खड़ा, अब बाएं हाथ में पापी खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। और दोनों लोग प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। बताइए, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह किससे मिलते हैं? धर्मी से मिलते हैं कि पापी से मिलते हैं? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पापियों के अपने गले लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया। धर्मियों को नहीं, पापियों को अपने गले से लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे भाई मेरे बहनों, धर्मियों को नहीं, पापियों को अपने गले से लगाया।
तो आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा ईश्वर वचन में कहता है, ईश्वर कहता है पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया, हालेलुया, जो लोग हताश और निराश हैं उन लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह किसके बुलाने आया? प्रभु यीशु मसीह किसके बुलाने आया? धर्मियों के कि पापियों को? मेरे भाई मेरे बहनों, चालीसा काल में हम सब अपने पाप में जीवन के छोड़कर प्रभु के पास लौट चले। हालेलुया, इस समय अपने पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लौटने का समय आ गया है। अब लौट जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य हम 19 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए। हालेलुया, हालेलुया। संत पेतरुस क्या कहते हैं? संत पेतरुस हम सबों से क्या कहते हैं? आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पापों के लिए पश्चाताप करिए, अपने पापों के लिए आंसू बहाओ, अपने पापों के लिए हृदय फाड़ कर पश्चाताप करो। वस्त्र फाड़ कर नहीं, कपड़े फाड़ कर नहीं, हृदय फाड़ कर पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आओ। कोई क्षमा करने वाला है दुनिया में और कोई क्षमा करने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये चालीसा काल में हमें एक काम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को प्रभु यीशु गले लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब प्रभु यीशु के गले लग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के गले लगेंगे। वो हमें गले लगाना चाहता है। कब? जब मैं अपने पापों को छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचूंगा, लौटूंगा, प्रभु यीशु मसीह आकर हमें तुरंत गले लगा लेगा। हालेलुया, याद करना। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 31 वाक्य हम 34 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो क्या कहता है, मैं उनके एक एक अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को हम कभी याद नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ये चालीसा काल हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। कितनी खुशखबरी हमें चालीसा काल में। आज हमें परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम वो प्रभु का वचन सुनते हैं, बदल जाना है कि नहीं? पेड़ पौधा बदल गया, झाड़ दो नीबी के पेड़ बदल गया। मेरे बगल में नीबी का पेड़ है, हम कभी कभी ऊपर से देखते हैं तो उसमें एकदम पत्ती खत्म हो गया, एकदम पत्ती नहीं है। आज देख रहा है तो उसमें हरा भरा पत्ती आ गया, सारी पत्तियां नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी पत्ती उसमें एक भी नहीं है, सारी पत्तियां झड़ गया, पूरा पत्ती नया आ गया, एकदम हरा भरा देखने में लगने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब अपने पुराने जीवन को हम बदल देंगे तो एक पौधों की तरह एकदम हरा भरा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चालीसा काल में हम सबों को बदलना है कि नहीं? बदल कर हरा भरा हो जाना, पुराने जीवन को बदल देना है, पुराने आचरण को बदल देना। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ईश्वर वो है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसके वचन की जरूर सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब पालन करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 20 वाक्य हम 4 में पढ़ते हैं।
जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जो कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है हे प्रभु मुझ पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूँ, उन्हें परमेश्वर हमारा दंड नहीं देगा। ये मत सोचो कि मार खाओगे और दंड नहीं मिलेगा, फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा, आप लोग कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपको बड़े खुशी के साथ आपको गले लगा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैं कहता हूं प्रभु मुझ पापी पर दया कर क्योंकि मैं पापी हूं तब प्रभु में दंड देगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे पापियों के लिए प्रवेश मसीह संसार में आया है, पापियों के लिए आया है। तो मत सोचिएगा आप जा करके उनके वो आपके गले लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहना है? जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए अपने पापों के प्रतिदिन पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो। हालेलुया। हालेलुया। पाप स्वीकार करने के बाद भी छोड़ दो, पश्चाताप करने के बाद छोड़ दो कि मेरे से ही गलती अब नहीं होगी, नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी चालीसा में सारा लोगों को बदलना है, सारे लोगों को ये चालीसा काल में बदल जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे नीम की पत्ती हरा भरा हो गया उसी तरह मैं भी जीवन भर हरा भरा रहूंगा। कब? जब पाप में जीवन की छोड़ूंगा तो मैं एकदम हरा भरा नया हो जाऊंगा। हालेलुया। 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 ईसाइस ने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं 55 के, हम 7 में पढ़ते हैं। ईसाइस ने भी कहते हैं पापी अपना मार्ग छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। ईसाइस ने भी कहते हैं पापी अपना मार्ग छोड़ दो, ये रास्ता के बदल दो, ये रास्ता बढ़िया नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। हालेलुया। हालेलुया। जो दुष्टता की काम करते हैं वो अपना दुष्ट विचार त्याग दे। हालेलुया। 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 वह प्रभु के पास लौट आए, वह उस पर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पाप में जीवन छोड़कर प्रभु के पास लौट आओ, वो दयालु है, दया सागर है, आप पर हमारा परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ये चालीसा काल में क्या करना है? ईसाइस भी कहते हैं पापी अपना मार्ग छोड़ दे। देख लो, पाप में जीवन करने वाला आदत छोड़ दो और दुष्ट अपने बुरी विचार त्याग दे। हालेलुया। हालेलुया। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने पुराने वातावरण को ये चालीसा काल में त्यागना ही पड़ेगा सारे लोग को। हालेलुया। 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 एजेकियल नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 21 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता है और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से सुन लीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर, पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता है और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सब पाप में जीवन त्याग कर प्रभु के एक वचन का पालन करना है, हम लोग बच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस छूकर नहीं बचेगा, क्रूस छूकर नहीं बचेगा, बाबा जी की गोद पकड़कर नहीं बच पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें बाबा जी की गोद छू करके मैं नहीं बच पाऊंगा, क्रूस छूकर नहीं बच पाऊंगा।
2 घंटे प्रार्थना करके नहीं बच पाऊंगा। जब तक उनके वचन का पालन नहीं करेगा, पाप में जीवन के छोड़ नहीं देगा, तब तक बचने वाला, तब तक नहीं बच पाऊंगा। इसलिए प्रभु एक एक वचन का, मेरे भाई मेरे बहनों, आज जो वचन सुनाया गया है, एक एक वचन का पालन करिए। आप लोग बार बार वचन सुनिएगा, आप लोग बदल जाएंगे, आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। आप लोग भी अपने अपने परिवारों को बदल सकते हैं, सारी दुनिया बदल सकते हैं। जय यीशु।